नमस्कार, पीसीआर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का कल्याण लोकसभा 11 सितंबर से 13 सितंबर प्रवास आज समाप्त। आज दिनांक 13 सितंबर शाम को रेजेंसी एंटीलिया में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा पत्रकार परिषद ली गई। पत्रकार परिषद में पत्रकार भाइयों को भी सुझाव रखने का मौका दिया गया, जहां पे आमदार श्री कुमार आइलानी व पूर्व नगर सेवक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। आइए देखते। हम तो पक्का मकान बनाने की बात करते हैं, वो जमीन की ऑप्शन भी ना, बच्चे पढ़ते भी ना, घुमंतु जाती तो घुमंतु के काम पे तो कभी एक ठिकाना तो कभी दूसरा ठिकाना, तो उनका जीवन आजादी के 75 वर्ष के बाद भी कहाँ पर है, तो उनकी समस्या अलग है। तो ऐसे बहुत कुछ अनुभव नीचे से देखने को मिला। लेकिन एक बात जो कल हुई, कल जब हम सब लोग शाम को एक बैठक में अधिकारियों के साथ बैठे, तो 4 घंटे भी बैठक चलने के बाद पता नहीं चला कि बैठक 4 घंटे हो। क्योंकि स्मार्ट सिटी की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में मानो ठप ही पड़ गया था, कोई पूछता ही नहीं था। इतनी अनदेखी भी कभी हो सकती कि पैसा आया हो और खर्च ना हुआ, वर्षों तक प्रोजेक्ट आपके लंबित पड़े हैं। तो हमने कहा है कि क्यों ना अब हम सब संकल्प लेंगे, जो अधिकारी कर्मचारी सब संकल्प लें, साथ में हम लोग चुने प्रतिनिधि भी, कि टीम के रूप में क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। मूलतः जिम्मेदारी तो अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आई थी, उनको रोजमर्रा पे वहां पे काम करना है, लेकिन वो जवाबदेही तय नहीं हो पाती थी, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वो पारदर्शिता और जवाबदेही जब सिस्टम में आ जाएगी तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र का विकास, चहुमुखी विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो संगठन है उसका भी विस्तार हो। और संगठन के विस्तार से मूलतः इस मीटिंग को रखा गया था। और उसके लिए पन्ना प्रमुख की बैठक हो, ग्राम केंद्र की बैठक हो, मंडल की बैठक हो या कोर ग्रुप की बैठक हो, इन सारी बैठकों से लेके मोर्चे प्रकोष्ठों से लेके नव मतदाता तक की बैठकें करने का भी हमने काम किया। 3 दिन में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जो सुबह 8:30-9 बजे से शुरू होकर रात के 12:30 या 1:30 बजे तक हमें काम हुआ। ये कोई चुनाव का कालखंड तो है नहीं कि कोई चुनाव लगा तो इतना काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का रिप्रेजेंटेटिव करके आज आप महाराष्ट्र में हैं, आपका स्वागत है। सर, आज आप लोगों ने ओलंपिक के लिए पूरे देश में एक मुहिम चलाई हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं, उसमें क्रीड़ा में वो सहभागी हों। लेकिन पूरे देश में और अधिकांशतः महाराष्ट्र में देखा गया है कि एनडीपीएस के लोग शिकार होते जा रहे हैं। कोकीन, नाइट्रोवेट, इस तरह के मादक पदार्थ जो महाराष्ट्र में खुलेआम बिक रहे हैं, उसके युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा, आज युवा युवतियाँ सबसे ज़्यादा शिकार हो रही हैं। पिछले दिनों सुशांत सिंह केस हुआ था, उसके बाद एक केस शाहरुख खान के लड़के का हुआ था, उसके बाद भी महाराष्ट्र में इसका चलन पूरी तरह चल रहा है। तो इस पर कब पाबंदियाँ लगेगी? पाबंदी पहले ही है, कार्रवाई भी होती है। समाज, सरकार और परिवार, इन सबको इस पे भूमिका निभानी है। हमारे पड़ोस में अगर कुछ गलत हो रहा है, हमें रिपोर्ट करना चाहिए। हमारे परिवार के किसी बच्चे को गलत लत लग गई, हमें बताना चाहिए। हमारी सरकारें कहीं पर कमी है तो उसको भी उल्लेख करना चाहिए, उसके बारे में एक प्रेशर बनाना चाहिए। ये हम सबका दायित्व है जी। हमारी युवा पीढ़ी ना केवल देश का भविष्य बल्कि वर्तमान भी है, और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नशे के जहर से इसको कोई खोखला होते नहीं देख सकता। हर सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो,
सरकारें करती भी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मीडिया के मित्रों के पास और कोई जानकारी होगी तो आप भी वो दबाव बनाते हैं, उससे और भी काम होता है। तो आइए सब इकट्ठे मिलके नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त महाराष्ट्र करने के लिए जहां पर लोगों की तरफ से मुहिम चलती है वहीं पर आपकी और सरकार की तरफ से मुहिम चले तो उससे लाभ जाता है। हमें उसे घर घर तक पहुंचाना है, चाहे हमारे पोलिंग बूथ हो, पन्ना प्रमुख हो, इन सब के माध्यम से। और यही हमारी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी में आप कई उदाहरण उठाकर देखिए, नेता कभी कोई संगठन से बड़ा नहीं, यहाँ कार्यकर्ता ही ताकत है। और इसीलिए हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ ऊपर ही बढ़ रहा है और हम सत्ता में रहते हुए भी सेवा के भाव से काम करते हैं और संगठन को सशक्त करने के हर संभव प्रयास करते हैं। यहां सेवा भाव के साथ भी ये दौरा है और संगठन को सशक्त करने के लिए भी दौरा है। ये दोनों की पूर्ति उसी दिशा में हो रही है और अगले 15 महीने तक लगातार होती रहेगी। सर एक सवाल है कि जैसे कहा आपने कहा कि आप हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, तो ये पत्रकार जो है थाने जिला का